जिस्मों पर हक मिल जाते हैं बेशक रीति रिवाजों से। जिस्मों पर हक मिल जाते हैं बेशक रीति रिवाजों से। रूह जिसकी दीवानी हो उसे ही इश्क कहते हैं। रूह जिसकी दीवानी हो उसे ही इश्क कहते हैं। दोस्तों, प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाओं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक बहुत मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना होती है जो सब कुछ भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपने लिए केवल ये चाहत होती है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो हमेशा खुश कैसे रहे, वो हमेशा खुश रहना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है। किसी को दुख देकर, किसी को दुखी करके हम अपने प्रेम का इजहार करते हैं, वो प्रेम कहलाता ही नहीं। जिससे हम प्रेम करते हैं वो हर पल हर घड़ी खुश कैसे रहे, सुखी कैसे रहे, यही विचार करना सच्चा प्रेम है। या यूं कहें, उसके सुख में ही अपना सुख नजर आता है। परम शुद्ध और विस्तृत अर्थ में प्रेम ईश्वर का ही एक रूप माना गया है। इसलिए अधिकांश धर्मों के अनुसार प्रेम ही ईश्वर तथा प्रेम ही धर्म कहा गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रेम अनिर्वचनीय वचन कहा गया है और उसे भक्ति का दूसरा रूप और मोक्ष प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम बैर की जननी युग जानकी बुद्ध न गवार। यानी भगवान ने स्त्री को अमृत और प्रेम दोनों में सानकर बनाया है। स्त्री बैर और प्रेम दोनों की जननी है। इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, लेकिन मूर्ख पुरुष, बेवकूफ प्राणी, मंद बुद्धि इस बात का कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जहां प्रेम है वहीं कहते हैं ईश्वर का वास होता है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस भाव को न देखते हुए हमें अपने खुद के अंदर झांकना चाहिए। हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे मन में दूसरों के लिए प्रेम कैसा है। निस्वार्थ भाव से प्रेम ही ईश्वर की प्राप्ति माना गया है। लेकिन दोस्तों, जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो प्रेम वो नहीं रहता। प्रेम की नैया डगमगाने लगती है। जहां विश्वास होता है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वो चाहे कैसा भी है उस पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। यही प्रेम की परिभाषा है। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम नहीं है। लेकिन आपके मन में प्रेम है तो आपको दूसरे के ऊपर विश्वास बना के रखना ही चाहिए। चाहे दूसरा किसी भी तरह कुछ भी कर रहा है, विश्वास के लायक है, विश्वास के लायक नहीं है, विश्वास के काबिल है या काबिल नहीं है। दोस्तों, ऐसी ही मैं एक सत्य घटना आज आपको सुनाऊंगा। जहां बहुत गहरा प्रेम होता है वहां छोटी छोटी बातों को लेकर खटपट हो जाती है। छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लिया जाता है और यही छोटी छोटी बातें बाद में उस बहुत गहरे प्रेम को भी खत्म कर देती हैं। एक छोटी सी खट्टी बूंद कई किलो दूध को खराब कर देती है। ऐसे ही शक और अविश्वास की भावना जो होती है गहरे से गहरे प्रेम को खत्म कर देती है। और जहां शक घर जाता है, शक ऐसी दीमक है, चाहे जितना गहरा प्रेम है आपका, प्रेम की नींव कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो उसको खत्म कर देती है।
आपका प्रेम विश्वास के लायक रह ही नहीं जाता। जिससे हम प्रेम करते हैं या जो हमें प्रेम करता है, दो लोगों के बीच में कभी भी गलतफहमी और बातों को छुपाने की आदत कभी नहीं रहनी चाहिए। जो भी बात हो पूरी पारदर्शिता के साथ एक दूसरे के सामने रखनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि दो लोगों की बात तीसरे तक जाए या दो लोगों में से किसी एक को अब दूसरे की बात किसी तीसरे से पता चले। यहीं पर बातें खराब होना शुरू हो जाती हैं। प्रेम की गहराई यहीं पर समाप्त होना शुरू हो जाती है और लोग हमारे प्रेम का मजाक उड़ाते हैं, तमाशा देखते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम किसी दूसरे को, तीसरे को, चौथे को या जिसको हम बहुत अपना गहरा दोस्त मानते हैं, अपना रिश्तेदार मानते हैं, उनके साथ हम अपने व्यक्तिगत बातें शेयर करते हैं। यहीं से बातें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। हमें चाहिए जिससे किसी तीसरे से बातें शेयर करने की बजाय हमें आपस में बातों को, जो बिगड़ी बातें हैं उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी ही आपको एक सत्य घटना सुनाता हूं, जब दो लोगों के बीच में गहरे प्रेम में कैसे बातें बिगड़ना शुरू होती हैं। और जब हमारे प्रेम की शक्ति मजबूत होती है, हमारा प्रेम पवित्र होता है, तो भगवान भी किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी जरिए हमारे साथ होते हैं और हमारे उस प्रेम की डोर को टूटने से बचाते हैं। दोस्तों, रात के लगभग 10 बज रहे थे। राधा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह भीड़ में अपना चेहरा छुपाकर रो रही थी। उसके मन में बहुत पीड़ा थी। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका एक पर्स ही था। वह बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी, मानो जैसे चाहती हो कि फ़ोन पर ही सही कोई आकर मुझको रोक ले। एक मैसेज ही आ जाए। अपना व्हाट्सएप, अपना इंस्टा, अपना फेसबुक मैसेंजर सब कुछ चेक हो रहा था कि किसी ना किसी जरिए मुझे रोका जाए और मैं अपने घर वापस जाऊं। लेकिन ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही किसी का कोई मैसेज आया। लेकिन जिस ट्रेन से उसकी टिकट बुक थी वो ट्रेन जरूर आ गई। वह भारी मन से कुछ दुविधा में ट्रेन में चढ़ी। जब अपनी सीट पर पहुंची तो देखा कि पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन के अंदर सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। राधा को साइड वाला कोच मिला था जिस पर वह आराम से बैठ गई। वह खिड़की से बाहर देखती हुई अपनी आंखों को आंसुओं से भिगा रही थी। तभी ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई। राधा को लगा कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला होगा, इसलिए आउटर एरिया में ट्रेन रुक गई है और सिग्नल का इंतजार कर रही है। जैसे ही इसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा ट्रेन दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। इसी सोच के साथ वो बार बार फिर अपना मोबाइल चेक कर रही थी। कभी अपनी उंगलियां फिरा रही थी, कभी मोबाइल की स्क्रीन को ऊपर कर रही थी, कभी नीचे कर रही थी, लेकिन उसको निराशा ही हाथ लग रही थी। उसको बस स्क्रीन के ऊपर शेरो शायरी या कहानियां, गुलाब के फूल, लोगों के जो पोस्ट डाली होती है वही दिख रहे थे, जिससे उसके मन को बहुत पीड़ा हो रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ी। राधा ट्रेन की गति से अपने विचारों को दौड़ा रही थी। उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे। तभी राधा की हम उम्र महिला राधा के पास आई और बोली, आपके साथ वाली सीट मेरी है। दोस्तों, कहानी को आप अंत तक सुनना और
देखिएगा भगवान किस तरह मदद करने किसी न किसी जरिए आते हैं। राधा ने अपनी आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई और आंखों को छुपाते हुए अपने सामान को समेटा और सीट खाली कर दी। उस महिला ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम मीरा शर्मा है और आपका क्या नाम है। राधा इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं था, उसका मन ठीक नहीं था। वो अपने मस्तिष्क में चल रहे विचारों को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहती थी। वो अपना ध्यान अपने विचारों पर ही केंद्रित रखना चाहती थी। उसका ध्यान अपने मोबाइल पर था और अपनी घर की तरफ था। वो नहीं चाहती थी कि मैं इन दोनों के बीच में किसी तीसरे को लाऊं। लेकिन फॉर्मेलिटी निभाते हुए, शिष्टाचार निभाते हुए राधा ने अपना नाम बताया और पूछा कि यहाँ तो स्टेशन नहीं है, आप यहाँ कहाँ से चढ़ी हैं? यहाँ तो मुझे कोई स्टेशन दिखा भी नहीं है। तो मीरा ने जवाब दिया, मेरी ट्रेन दिल्ली से छूट गई थी, तो मेरे कार ड्राइवर ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। आप कहाँ जा रही हैं? राधा ना चाहते हुए भी इस संवाद का हिस्सा बन ही गई और उसने जवाब दिया, जी मैं मथुरा अपने मायके जा रही हूं। और आप कहाँ जा रही हैं? मीरा बोली, अरे अब तो ये ट्रेन ही मेरा घर है और मेरा आना जाना यहाँ लगा रहता है। लेकिन मीरा ने फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बुरा मत मानना राधा, लेकिन मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाहो तो हम बात कर सकते हैं, वैसे भी मथुरा आने में अभी समय है। राधा कुछ अनकंफर्टेबल हुई, असहज हुई, पर वह मीरा से बात करना चाहती थी। अपने दिल में जो उसके घुट घुट कर चल रहा था, वो अपना कलेजा खोल के रखना चाहती थी, अपने दिल की सारी बातें बाहर लाना चाहती थी। राधा ने कहा, मीरा अब क्या बताऊं, मैंने और सागर ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। 1 साल तक सब ठीक था, पर लेकिन 1 साल बाद ही कुछ दिनों से सागर और मेरे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मेरे अलावा उसे सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। आए दिन झगड़े होते हैं, कभी नौकरी की वजह से, कभी मेरे माता पिता की वजह से, कभी उसके माता पिता की वजह से। शायद अब वो मुझे प्यार नहीं करता, ना मुझे समय देता है, ना ही तवज्जो देता है। इसलिए मैं अपनी माँ के पास अपने मायके जा रही हूँ, उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। इतना कहकर राधा फफ पड़ी, जोर जोर से मुंह पर दुपट्टा रखे रोने लग पड़ी। इतना कहकर जब राधा से आगे की बात नहीं हुई तो मीरा ने कहा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं तुम उससे बहुत प्यार करती हो और वो प्यार अभी भी है। चाहे तुम उसे छोड़कर जा रही हो, लेकिन प्यार अभी भी है। फिर उसने समझाते हुए कहा, देखो राधा, छोटी छोटी घटनाओं से किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना बहुत गलत है। मैंने भी ये गलतियां की हैं। अगर ऐसा लगे कि रिलेशनशिप में कोई एक डगमगा रहा है तो उसका साथ मत छोड़ो, बल्कि उसका हाथ और कस कर पकड़ लो। लंबी सांस भरते हुए मीरा ने कहा, जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती। बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह, एक बार जो स्टेशन छूट गया सो छूट गया, जो पटड़ी छूट गई सो छूट गई। अगर किसी से प्रेम है तो कभी उससे कटु शब्द मत कहो। क्या पता वह आपके साथ उसके आखिरी शब्द हों और दोबारा आप कटु शब्द तो क्या एक शब्द बोलने के लिए भी
तरस जाओ और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे जैसे कि ये ट्रेन चल रही है, एक स्टेशन को छोड़कर दूसरे स्टेशन को छोड़कर तीसरे स्टेशन को छोड़कर बिल्कुल निरंतर चली जा रही है। जो आपके कटु शब्द हैं वही जिंदगी भर उसकी स्मृति बनकर नहीं रहने चाहिए, बल्कि प्रेम से बोले हुए शब्द, मीठी वाणी से बोले हुए शब्द उसकी स्मृति में रहने चाहिए। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपके पास है, वह आपके साथ है और वह ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वापस जाओ और अपने प्यार को अपने गले से लगाओ। राधा मीरा की सब बातें सुनती जा रही थी। उसने कहा, मीरा शायद तुम जो कह रही हो सही कह रही हो, वह सच है। मुझे सागर को ऐसे अचानक छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं मेरे ऊपर गुस्सा इतना ज़्यादा हावी कैसे हो गया। मेरा प्रेम दब गया और गुस्सा मेरे प्रेम के ऊपर हावी हो गया और मैं इस गुस्से के बोझ थले दबी जा रही हूँ। मुझसे ये बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया। एक पल का गुस्सा आपकी सारी जिंदगी की हुई कमाई किए किराए पर भारी पड़ जाता है। राधा कहने लगी, मैं कल ही अपनी मां से मिलकर तुरंत वापस लौट आऊंगी। राधा अब काफी हल्का महसूस कर रही थी। उसने आगे कहा, मीरा, मैं अपनी ट्रेन की दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती हूं। क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दोगी? मीरा ने राधा को अपना मोबाइल नंबर लिखकर दे दिया, जो उसने एक कागज पर नोट करके अपने पर्स में रख लिया। रात की खामोशी में राधा को कब नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। नींद टूटी तब मथुरा आ चुका था। रात के 3 बजे थे। मीरा अपनी सीट पर नहीं थी। राधा ने बहुत ढूंढा, पर फिर उसने सोचा शायद मुझे नींद में देखकर उसने जल्दबाजी से अपनी सीट छोड़ दी हो और अपने घर चली गई हो। अगले दिन मथुरा में अपनी मां से मिलकर शाम को वो दिल्ली वापस आ गई। उसने आते ही सागर को अपने हाथों में लेकर कहा, पता है सागर, मैं तो तुम्हें और हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, लेकिन ट्रेन में मीरा ने मुझे समझाया और प्रेम पूर्वक एक बहन की तरह, बड़ी बहन की तरह समझाते हुए, एक मां की तरह समझाते हुए मुझे तुम्हारे पास वापस भेजा है। मीरा की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे हाथों से बिल्कुल रेत की तरह फिसलते जा रहे हो। फिर एक बेचैनी सी हुई कि शायद मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं किसी भी तरह तुम्हें देखना चाहती थी, तुम्हें गले लगाना चाहती थी, पर अब तुम अकेले नहीं हो। मैं हर सुख में, हर दुख में तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ी हूं। जो बीत गया सो बीत गया। अब जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि हमारा गुस्सा, हमारे छोटे छोटे तर्क वितर्क हमारे प्रेम के ऊपर भारी पड़ जाएं। ये जिंदगी में मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सागर ने राधा का माथा चूमा और कहा, मुझे जरूरत है तुम्हारी। राधा, भला हो उस मीरा का जिसने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया, पर वह कौन थी? अगर वह दिल्ली में रहती है तो चलो हम उसके घर जाकर उसका धन्यवाद करके आए। राधा ने कहा, हाँ, घर तो नहीं पता, लेकिन उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं उसको कॉल करती हूं अभी। राधा ने मीरा को फोन मिलाया। फोन की घंटी जा रही थी और थोड़ी देर में किसी आदमी ने फोन उठाया और कहा, बोलिए क्या काम है?
राधा ने कहा, क्या ये मीरा का नंबर है? आप मीरा से मेरी बात करवा सकते हैं? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मीरा से मेरी बात करवा दीजिए। उस आदमी ने कहा कि आपको मेरा नंबर किसने दिया? राधा बोली, क्या आप उनके मीरा के पति बोल रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ। राधा ने कहा, मुझे आपका नंबर मीरा ने ही दिया था। 3 दिन पहले ट्रेन में हम मिले थे, हम दोनों मथुरा जा रहे थे और साथ साथ में हमने सफ़र किया, तो बातों बातों में हमारी दोस्ती हो गई। उनकी सीट मेरी सीट के बिल्कुल बगल में थी, तो मीरा ने ही मुझे नंबर दिया था। क्या प्लीज़ आप मुझे मीरा का मोबाइल नंबर देंगे? मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप मेरे दुख का मजाक उड़ा रहे हैं? आप क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रहे हैं? आपको क्या मजा आ रहा है? आपको क्या आनंद आ रहा है मेरे दुख में मुझे दुखी देखकर? आखिर आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, ये बता दीजिए। राधा बहुत हैरान हुई, कहने लगी, आप ये क्या बोल रही हैं? उस आदमी ने बोला, क्या आपको नहीं पता, आज 15 दिन हो गए हैं, मीरा मर चुकी है। दिल्ली मथुरा के बीच में एक छोटा सा ट्रेन हादसा हुआ और उस हादसे में मीरा की जान जा चुकी है। वह गुस्सा थी मुझसे और घर छोड़कर अपनी माँ के पास मथुरा जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। अब ये नहीं पता था कि ट्रेन के नीचे मीरा खुद आई थी। जानबूझकर उसने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, या कुछ दुर्घटना हुई थी। लेकिन इतना पता है, 15 दिन पहले उसकी ट्रेन हादसे में मृत्यु हो चुकी है। काश मैं उससे लड़ने की जगह उससे आखिरी बात कर पाता, मैं उससे कह पाता कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है मीरा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना सुनना था कि राधा के हाथों से फ़ोन छूट गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसे मीरा के बोले हुए आखिरी शब्द याद आ रहे थे कि ज़िंदगी किसी को दूसरा मौका दोबारा नहीं देती, बिल्कुल किसी रेल की तरह। दोस्तों, छोटे से छोटा झूठ बड़े से बड़े भरोसे को तोड़ देता है। छोटे से छोटा झूठ बड़े से बड़े भरोसे को तोड़ देता है और एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत से झूठ बोलने पड़ सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप मेरे दुख का मजाक उड़ा रहे हैं? आप क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रहे हैं? आपको क्या मजा आ रहा है? आपको क्या आनंद आ रहा है मेरे दुख में मुझे दुखी देखकर? आखिर आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है, ये बता दीजिए। राधा बहुत हैरान हुई, कहने लगी, आप ये क्या बोल रही हैं? उस आदमी ने बोला, क्या आपको नहीं पता, आज 15 दिन हो गए हैं, मीरा मर चुकी है। दिल्ली मथुरा के बीच में एक छोटा सा ट्रेन हादसा हुआ और उस हादसे में मीरा की जान जा चुकी है। वह गुस्सा थी मुझसे और घर छोड़कर अपनी माँ के पास मथुरा जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। अब ये नहीं पता था कि ट्रेन के नीचे मीरा खुद आई थी। जानबूझकर उसने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, या
कोई दुर्घटना हुई थी, लेकिन इतना पता है 15 दिन पहले उसकी ट्रेन हादसे में मृत्यु हो चुकी है। काश मैं उससे लड़ने की जगह उससे आखिरी बात कर पाता, मैं उससे कह पाता कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है मीरा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना सुनना था कि राधा के हाथों से फ़ोन छूट गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसे मीरा के बोले हुए आखिरी शब्द याद आ रहे थे कि ज़िंदगी किसी को दूसरा मौका दोबारा नहीं देती, बिल्कुल किसी रेल की तरह। दोस्तों, छोटे से छोटा झूठ बड़े से बड़े भरोसे को तोड़ देता है। छोटे से छोटा झूठ बड़े से बड़े भरोसे को तोड़ देता है और एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत से झूठ बोलने पड़ सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल श्री राम भक्त 1-2 सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान आप पर हमेशा खुश रहें, आपको हमेशा तंदुरुस्त रखें, समृद्ध रखें। जय श्री राम।